हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग सेंटर में तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, देखने वालों को हमारा सलाम। आज की इस वीडियो में हम नेचुरल गैस पे, सिल्वर पे, बीटीसी पे, यूरो यूएसडी पे, क्रूड ऑयल पे और सबसे हर दिल अजीज जो है वो गोल्ड का फोरकास्ट करेंगे। तो फोरकास्ट शुरू करने से पहले जिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो एनालिटिक जो वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहे। इसके साथ साथ अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ मिल के आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रेडिंग सेंटर के साथ मिलकर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करें। हमारे रिकमेंडर्स ब्रोकर जो हैं एक्सनेक्स है, वेंटेज है, डेट इज़ द बेस्ट ब्रोकर। वेंटेज बहुत अच्छा ब्रोकर है जो ऑलमोस्ट 12 साल से ये सर्विसेज को दे रहा है। तो वेंटेज को ज्वाइन करें। हम तो वेंटेज को प्रेफर करते हैं, एक्सनेक्स को प्रेफर करते हैं, दोनों को। अगर आप यूरोप से हैं, अगर आप इंग्लैंड से हैं तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, वेंटेज को क्लिक करें और उसको क्लिक करने के बाद हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट करें और हमें अपना स्नैपशॉट सेंड करें। हम आपको अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी में इस वीआईपी ग्रुप में फ्री शामिल कर लेंगे। तो वीआईपी ग्रुप में फ्री शामिल होने के लिए सिंपली आपने हमारे लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करना है और कम से कम $300 से $500 आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप इस फील्ड से पैसा कमाना चाहते हैं। आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल गैस को। तो नेचुरल गैस पे हमने ये बाई के लेवल्स दिए हुए हैं। मार्केट 2 वीक से ऑलमोस्ट यहीं पे इसके इर्द गिर्द घूम रही थी, तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शंस ली है और रिजेक्शंस लेने के बाद मार्केट अब ऊपर की तरफ मूव कर रही है। जिन्होंने यहाँ से बाय ली थी और $10 की बाय ली थी, अभी तक ऑलमोस्ट $15-20 उनके बने होंगे और जिन्होंने यहाँ से $100 की बाय की थी ऑलमोस्ट उनका $100 बन चुका होगा, $100 और $150। तो डिपेंड करता है आपके अकाउंट पे, डिपेंड करता है आपके लॉट पे। तो यहाँ से ऊपर हमारा जो टारगेट था, जो दोस्त कहते थे कि सर थोड़ा सा छोटा टारगेट बताएं, तो यहाँ से रिजेक्ट लेके हमारे इस टारगेट के पास जो नेचुरल गैस है वो जाने की कोशिश कर रही है। तो ये बाय के जो लेवल्स थे, बाय के लेवल्स के मार्केट ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। और अगर आप लॉन्ग टर्म्स का वीएन रखते हैं, तो मैंने आपको टारगेट दिया था, तो लॉन्ग टर्म्स के वीएन्स के हवाले से अगर यहाँ से बाय करके आपने विद मनी मैनेजमेंट बैठे हुए हैं तो फिर पहला टारगेट यहाँ पे है। ये छोटा टारगेट है मगर मेरा जो टारगेट है वो पहला टारगेट है 2.9। तो अगर आप इस तरह अपना टारगेट जस्ट करना चाहते हैं, विद मनी मैनेजमेंट ट्रेड की हुई है, तो आप फिर टेंशन फ्री होके बैठ जाएं। उसके बाद नेचुरल गैस के बाद आते हैं हमारी सिल्वर्स पे। तो सिल्वर पे क्या स्टोरी है? सिल्वर की स्टोरी ये है कि हमने सिल्वर को आपको बाय के लिए नियरली हमारे बाय जोन से उठी है सिल्वर। यहाँ से तो पहले सेल दी थी, एग्जैक्टली यहाँ से सेल हुई और सेल होने के बाद ये यहाँ से दिखेगा सिल्वर ने यहाँ से सेल हुई, सेल होने के बाद हमारे जो वीक बाय जोन था वहाँ तक पहुँची और फिर यहाँ से दोबारा सिल्वर ने बाय की तरफ मूव की और बाय की तरफ ये यहाँ तक सिल्वर ने मूव की है। यानी आप ये देखिएगा कि सिल्वर की जो मूव है हमारे जोन की रिस्पेक्ट कर रही है और सिल्वर अब बाय मोड में लग रही है। सिल्वर अब बाय मोड में लग रही है। क्यों? कि यहाँ पे जब उसने हमारे ये वीकली जो बाय जोन था यहाँ से इसने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे ये देखिएगा कि ये इनगल्फिंग उसने बनाई और उसके बाद इस कैंडल को जब कवर कर लिया तो इस कैंडल की रिटेस्ट पे दोबारा फिर बाय उठी और बाय उठने के बाद यहाँ तक अभी तक पहुँच चुकी है। तो सिल्वर अभी आज बाय मोड में लग रही है। बाय के लिए जो टारगेट है हमारा, फर्स्टली टारगेट यहाँ पे होगा 23.28 पे और उसके बाद जो अगला टारगेट है हमारा वो 23.49 के पास है। और अगर मार्केट यहाँ पे नहीं ठहरती, यहाँ पे नहीं रुकती, एक ग्रीन कैंडल इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज करे तो इसकी रिटेस्ट पे फिर दोबारा हम बाय की तरफ देखेंगे और बाय के लिए फिर हमारा जो लेवल्स होगा, जो टारगेट होगा, फिर उससे 24.43 होगा। तो सिल्वर इस वक्त बाय मूड में है। अगर आपने यहाँ से बाय करना है तो कोशिश कीजिएगा कि इससे नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा 22.79 के पास। तो सिल्वर अभी बाय मोड में है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस ये होगा, फर्स्ट टीपी हमारा ये होगा, सेकंड टीपी ये होगा शॉर्ट टर्म्स के हवाले से। मगर लॉन्ग टर्म्स के हवाले से भी ये रखने वालों के लिए जो मैंने दिया हुआ है 24.43, 24.43 और 24.63 लॉन्ग टर्म्स के हवाले से जो मेरा विजन है, सिल्वर यहाँ तक आने की कोशिश करेगी।
उसके बाद सिल्वर के बाद चलते हैं हम BTC पे। तो BTC ने हमें बहुत बेनिफिट दिया है। जब से BTC की हम फोरकास्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, BTC ने देखिए 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 6 मरतबा, 7 मरतबा, 8 मरतबा, 9 मरतबा हमें BTC ने प्रॉफिट दिया है। अब BTC के प्रॉफिट के लिए यहाँ भी देखिएगा एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट आई, हमारे लेवल पे आई, हमारे जोन के साथ आई और यहाँ से आके उसने एग्जैक्टली 52,876 सी रिजेक्शंस ली और एग्जैक्ट हमारी ये देखिएगा कि ये वाला जो मैंने अभी जोन मार्क किया है, यहाँ पे ये देखिएगा कि वीक एरिया में ये जो कैंडल की वीक है इस एरिया में मार्केट आई और आके दोबारा रिजेक्शंस ली। तो 200 पिप्स कल की मूव हमें मिली थी BTC में। तो BTC इस वक्त हार्डली रेजिस्टेंस एरिया में है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप यहाँ से दोबारा सेल करते हैं तो 6 पॉइंट ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाना है और उसके बाद दोबारा टेक प्रॉफिट, फर्स्टली ये और उसके बाद फिर ये टेक प्रॉफिट। मगर यहाँ से मैं बाय रिकमेंड नहीं करूँगा इस जोन से। मैं अगर अब आप बाय लेना चाहें तो बाय के लिए मैं रिकमेंड करूँगा 48,400 से 48,900 का एरिया। यह बाय के लिए मैं रिकमेंड करूँगा ये वाला एरिया, ये जहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी थी, तो ये बाय के लिए भी एक एरिया बन सकता है 48,300 से 47,700। तो ये बाय के लिए दो करीब एरिया हैं। यहाँ से थोड़ी सी यहाँ से अगर आप बाय करेंगे तो अगर यहाँ पे भी आएगी तो बाय करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो BTC इस वक्त अब आ रहे ये जिग-जैग करते हुए सेल लेवल्स के पास आते हुए तो दोबारा सेल की तरफ जा रही है। और अगर BTC हमारे इस लेवल्स को ब्रेक करके H4 की कैंडल ऊपर क्लोज करती है ग्रीन में, तो इसकी रिटेस्ट पे फिर दोबारा बाय करेंगे। फिर ये जो है हमारी रेड लाइन 52,000 वाली, ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा या ये वाला स्टॉप लॉस बन जाएगा, यानी इससे 6 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर ये इसके एरिया को ब्रेक कर ले और ग्रीन कैंडल क्लोज करे तो हम अपनी कैंडल जो सेल की ट्रेड है उसको क्लोज कर देंगे और यहाँ से फिर हम दोबारा बाय की तरफ देखेंगे अप टू 56,400 तक और उसके बाद जो फाइनल है 59,100 तक। ये हमारा सेल का इतना बड़ा एरिया पड़ा हुआ है। BTC बार बार जा रही है हमारे जोन के साथ टकरा के वापस दे रही है प्रॉफिट हमें और प्रॉफिट के लिए एंजॉय करवा रही है। तो अभी भी BTC अपने हाईली रेजिस्टेंस लेवल पर मौजूद है। उसके बाद BTC के बाद आते हैं यूरो USD में। तो यूरो USD ने क्या किया, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि यूरो USD कल अगर मैं आपको लेके चलो H1 के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो एग्जैक्टली हमारे टॉप जोन से टकराई थी, टॉप लाइन से टकराई थी, टकरा के इसने इसी ही के अंदर देखिएगा कि लिया, रिजेक्शंस लिए और रिजेक्शंस लेने के बाद H1 की कैंडल ने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब बाय के लिए, अब जो ये जोन सेल के लिए था, अब यही जोन बाय के लिए रिकमेंडेड है। यहाँ पे एक रिजेक्शन एरिया ये वाला बना हुआ है, ये वाला, ये देखिएगा कि एक कैंडल को 2 कैंडल ने मिलकर छुपा लिया है। तो ये एक सेल का एरिया बना हुआ है, ये एक बाय का एरिया बना हुआ है। तो अब मार्केट अगर इससे नीचे ब्रेक करके इस जोन से नीचे क्लोज करेगी तो हम सेल की तरफ देखेंगे। और अगर इस एरिया में आती है दोबारा, अब इस एरिया को मैं यहाँ पे ये वाला मार्क कर देता हूँ, ये वाला, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए, देखने में भी आसानी हो जाए। ये वाला एरिया देखिए, ये सिर्फ फोरकास्ट की वीडियो नहीं होती, इस वीडियो का मकसद आपको समझाना भी है, गाइड करना भी और एजुकेशन देना भी है। यहाँ में जितनी बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं, अपने चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करते हैं, कोई भी मोस्टली लोग अपना चार्ट पैटर्न शेयर नहीं करते और आपको ज़ुबानी बता देते हैं। तो यहाँ भी देखिएगा कि अब ये जो सेल का एरिया था, एक भरपूर 1 घंटे की कैंडल ने यूरो USD को ऊपर क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद रिटेस्ट किया और यहाँ से हमने बाय किया और उसके बाद ये देखिएगा बाय। अब बाय होने के बाद अब ये जो कैंडल बनी है, ये वाली, यहाँ से ये वाली जो कैंडल बनी है, अब ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। रेजिस्टेंस एरिया टॉप क्या है 1.83। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर लेती है तो ब्रेक करने की शक्ल में हम दोबारा बाय की ही तरफ देखेंगे और बाय के लिए हम अप टू 1.087 1.089 तक हम बाय देखेंगे। उसके बाद ये एक सेलिंग एरिया है, ये वाला सेलिंग एरिया है 1.92 1.093, फिर उसके बाद 1.095 और 1.096। तो अगर इस
इस कैंडल को ब्रेक कर लेती है मार्केट तो हम बाय ही की तरफ देखेंगे अप टू 1.087 और 1.089। तो मार्केट अब चूंकि यूरो यूएसडी बाय के लिए शामिल हो गया है, हमारी जोन को ब्रेक करके बाय की तरफ जा रहा है, उसके रास्ते में ये एक कैंडल है जिसको आज लिख लीजिएगा। अगर इस कैंडल को ब्रेक कर देती है और इससे ऊपर क्लोजिंग देती है तो मजीद बाय की तरफ देखेंगे, उसके बाद यहाँ तक हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बाय करना चाहते हैं तो रिटेस्ट पे ये देखें बाय हो चुकी है, ये इस जोन से नीचे यहाँ पे आप स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं अगर आप बाय करना चाहते हैं। और बाय के लिए फिर अगर मार्केट से ब्रेक करके नीचे क्लोज करती है तो हमारे फिर टारगेट लेवल्स कल वाले ही हैं 1.074 से 1.073 और उसके बाद नीचे का जो टारगेट है जहाँ से मार्केट उठी थी 1.069 से ये वाला टारगेट है 1.066 तक। तो मार्केट में यूरो यूएसडी की जो अभी मूव है वो बाय के वाले से लग रही है, जो मूव है वो बाय के वाले से लग रही है। और यहाँ पे अब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, अब ये रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, जो रेजिस्टेंस थी सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो यहाँ से बाय करते हैं अप टू ये वाला लेवल्स है, तो इसको अपने पास लिख लीजिएगा। यूरो यूएसडी के बाद चलते हैं क्रूड ऑयल पे। तो क्रूड ऑयल ने क्या किया, क्रूड ऑयल ने देखिएगा कि जब से हमने ये लाइन मार्क की हुई है, ये लाइन लगाई हुई है, एग्जैक्ट 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, क्रूड ऑयल ने हमें 6 मरतबा अपने इस जोन से हमें प्रॉफिट दिया है। क्रूड ऑयल के लिए यहाँ से ये वाला एक टेक प्रॉफिट, और उसके बाद अगर इस जोन को, अगर हमारी इस लाइंस को, लाइन क्या बनती है 76.9 और उसके बाद अगली बनती है 76.7, अगर ये क्रूड ऑयल इस जोन को ब्रेक कर लेता है तो फिर उसके बाद ला मोहल्ला आप यहाँ तक इसका प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं 76 से लेके 75.71 तक। यानी क्रूड ऑयल के लिए ये सेल की अपॉर्चुनिटीज थी, यहाँ से सेल जिन्होंने ली यहाँ तक एक तो टेक प्रॉफिट और अगला टेक प्रॉफिट आप यहाँ तक एंजॉय कर सकते हैं 75.72 के पास तक, यहाँ तक। अगर इस जोन को ब्रेक करती है तो फिर सेल ही की तरफ देखेंगे। अगर कैंडल 1 घंटे के से नीचे क्लोज करती है तो रिटेस्ट पे भी हम सेल ही की तरफ देखेंगे और अप टू यहाँ तक इस जोन तक सेल देखेंगे। तो क्रूड ऑयल एग्जैक्टली हमारे जोन के साथ टकराया है, टकराने के बाद नीचे का सफर इख्तियार किया है। कल क्रूड ऑयल ने देखिएगा, गौर कीजिएगा 78.4 से रिजेक्शंस ली और एग्जैक्टली यहाँ पे देखिएगा ये वाला और यहाँ पे एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 180 पिप्स की 180 पॉइंट्स की मूव दी है, छोटी मूव नहीं है। लिख लीजिएगा अपने पास ये जोन्स को। और अगर क्रूड ऑयल 79 से ऊपर क्लोज कर गया तो फिर हम इसके रिटेस्ट पे बाय और बाय अप टू 82.8 और अप टू 83.3 तक देखेंगे। ये क्रूड ऑयल की स्टोरी है आज की। और जोन जो मैंने मार्क कर दी है इनको अपने पास लिख लीजिएगा कि यहाँ से ब्रेक होता है तो फिर यहाँ तक और उसके बाद यहाँ तक 75.72 तक हम देखते हैं। और उसके बाद अगर इस जोन को भी ब्रेक करेगी तो इसके रिटेस्ट पे फिर दोबारा सेल ही देखेंगे अप टू 72.43 से 71.44 तक। तो क्रूड ऑयल हाईली रेजिस्टेंस एरिया के पास है और कोशिश कर रहा है बार बार रिजेक्शंस की। ठीक हो गया जी। ये सेल के लिए एरिया, ये यहाँ से एक बाय के लिए सपोर्ट मिल सकती है ये वाली आज की। और ये सपोर्ट क्या है 75.9 से लेके 75.6 तक। तो ये एक बाय की सपोर्ट बन सकती है आज की। और उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर लेती है बाय तो फिर इसकी रिटेस्ट पे हम सेल ही देखेंगे यहाँ तक। यह है क्रूड ऑयल की स्टोरी। क्रूड ऑयल के बाद चलते हैं जी हर दिल अजीज, जहाँ पे लोग आके रुक जाते हैं। क्रूड ऑयल में क्यों इंटरेस्ट हो रहा है कि क्रूड ऑयल में मोस्टली लोग गोल्ड के बाद अब क्रूड ऑयल में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए है। इसी वजह से क्रूड ऑयल की मूवमेंट जो है वो अच्छी खासी होना शुरू हो गई है। तो गोल्ड की कल की स्टोरी सुन लीजिएगा कि गोल्ड को कल की स्टोरी के हवाले से हमने क्या कराया था। यहाँ से इस जोन से सेल 25 से 29 हमने सेल दिया था और जिन्होंने 29 ये यहाँ पे टॉप ऑफ जोन सेल किया था उन्होंने यहाँ तक ऑलमोस्ट कितने पिप्स बनती है जी 60 पिप्स का प्रॉफिट उठाया होगा जिन्होंने 29 से सेल की यहाँ से 6 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ से बार बार हमें सेल के मौके मिले हैं। एक मरतबा नहीं, एक मरतबा सेल मौका, दूसरी मरतबा सेल का मौका, तीसरी मरतबा सेल का मौका।
तो हमारे इस जोन की देखिएगा जो लाइन्स हमने ड्रॉ कर देते हैं, ये मैजिक लाइन बन जाती है और इस जोन की, इस मैजिक जोन की मार्केट कितनी रिस्पेक्ट करती है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन आज गोल्ड के वाले से बाय की है और बाय अप टू जो है वो 46 तक है, ये वाला, यानी यहाँ से इस लेवल तक जो हमारा जोन का है, जो ये वाला 45 तक है। चूंकि मार्केट इस जोन से टकरा रही है, रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब ये जोन जो है आप क्लोजिंग करते हैं तो ये जोन हमारा बाय का जोन बन जाएगा। इस जोन की हमारी अगर हम लेते हैं ट्रेड यहाँ से, तो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिर ये वाला जोन जो है ये स्टॉप लॉस होगा हमारा, ये वाला 24 से 22 का जोन जो है हमारा। ये देखिएगा कि मार्केट आई है, ऊपर गई है और रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जा रही है। अगर यहाँ से हम बाय लेंगे तो फिर इस जोन से 6 पॉइंट नीचे, यानी यहाँ से ये वाला 22 से 24 तक हम स्टॉप लॉस लगा के दोबारा बाय की ही तरफ देखेंगे। और बाय अप टू मैं कितना देख रहा हूँ, अप टू 45-46 तक बाय देख रहा हूँ गोल्ड को आज। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। और आज का अगर आप न्यूज़ का टाइम देख लें तो हमारे इस सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक जो न्यूज़ का टाइम है वो 10 बजे रात का है। हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक रात 10 बजे। और रात 10 बजे जो न्यूज़ टाइम है उसमें खासी हलचल हो सकती है, खासी। और कोशिश कीजिएगा, अगर आप नए ट्रेडर्स हैं, अगर आप बिल्कुल रॉ हैं, अगर आपको समझ नहीं आती तो जो सेल करेंगे हाई न्यूज़ के वक्त, वो सेल हम यहाँ से नहीं करेंगे, फिर सेल हम 73 के पास करेंगे अगर मार्केट एकदम बूम करती है। ये एक रिस्की, यानी जब मार्केट यहाँ पे पहुंचे तो रिस्की सेल एरिया बनता है। एक सेल एरिया हमारा ये 56 के पास है, अगर मार्केट ऊपर जाती है 56 के पास और 73 के पास, ये हमारे सेल एरिया है आज की न्यूज़ के हवाले से। तो आज हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है हमारे सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक रात 10 बजे, दुबई के टाइम के मुताबिक 11 बजे और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 12 बजे। तो आप अपने मेरे रीजन्स के मुताबिक टाइम को सेट कर लीजिएगा। मेरे यहाँ में मकामी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। तो न्यूज़ के वक्त एहतियात करने की ज़रूरत है, केयर करने की ज़रूरत है। तो जो गोल्ड है, गोल्ड में मुझे आज बाय नज़र आ रही है अप टू 56 तक। और अगर ये 56 के लेवल को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल है, कितना लेवल है 54 से 56 का। और उसके बाद फिर हाईली जो है, अगर इसको जोर लगा के ऊपर ब्रेक करते हैं तो फिर यहाँ पे ये हमारी जो है, ये हमारे सेल लेवल्स हैं, भरपूर सेल लेवल है। और यहाँ पे आप अगर मार्केट पहुँच जाए तो माइंड फ्री होकर सेल कर सकते हैं आप। मेरी एक्सपेक्टेशन है 72 से 76 से और 81 से। तो गोल्ड के ये जो लेवल्स हैं, आज गोल्ड की मूव जो है मुझे बाय की तरफ लग रही है, बाय की तरफ लग रही है। तो कोशिश कीजिएगा कि गोल्ड के डिप पे बाय करने की कोशिश कीजिएगा, सेल ना कीजिएगा, डिप पे बाय करने की कोशिश कीजिएगा। अप टू कितना मुझे लग रहा है 46 तक लग रहा है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की, ये थी वो बातें, ये वो तज्जिया जो मैंने अपने पास बना के रखा हुआ और अपनी इस पोर्टली को आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, फिर कमेंट्स में कमेंट ज़रूर करना है आपने और लाइक वाले बटन का ज़रूर हिट करना है। इसके साथ हो सके तो हमारी इस वीडियो को, चूँकि आप हमारी पावर हैं, अपने सर्कल में, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारी VIP टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर जो कि XNEX और वेंटेज है, उसको ज्वाइन करें और हमें व्हाट्सएप करें। हम आपको अपनी कम्युनिटी में, सिग्नल सर्विसेज कम्युनिटी में बिल्कुल फ्री शामिल कर देंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई बात के साथ और एक नई एनालाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।